जय गणेश भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय, जय शिव पुराण की जय, हर हर महादेव की जय। छठा अध्याय ब्रह्मा विष्णु युद्ध। श्री नंदिकेश्वर जी बोले, पूर्व समय में जब श्री विष्णु जी अपने सहायकों एवं अनुचरों सहित श्री लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे, तब ब्रह्म देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी स्वयं वहाँ आ पहुँचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर पूछने लगे कि तू कौन है पुत्र, उठ मुझे देख, मैं तेरा ईश्वर आया हूँ। इस पर विष्णु जी के भीतर क्रोध तो हुआ, परंतु उसे दबाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, है पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, और कहो कि तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया है। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, समय के फेर से तुम्हें अभिमान हो गया है पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक ही हूँ, किंतु समस्त जगत का पिता मैं हूँ। विष्णु जी ने कहा, रे चोर, तू अपना बड़प्पन क्या दिखाता है, सारा जगत तो मुझ में निवास करता है, तू ही मेरी नाभि कमल से प्रकट हुआ, मुझे ही ऐसी बातें करता है। नंदिकेश्वर जी कहते हैं, जब इस प्रकार रजोगुण से मुग्ध उन दोनों महानुभावों में विवाद होने लगा, तब दोनों अपने अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे का वध करने को तैयार हो गए और युद्ध छिड़ गया। हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों अमर ईश्वर परस्पर युद्ध करने लगे, उनके वाहन भी लड़ने लगे। ब्रह्मा जी के वक्ष तल में श्री विष्णु जी ने अनेकों अस्त्रों का प्रहार करके उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कुपित हो ब्रह्मा जी ने भी उस वक्ष तल पर कई भयानक प्रहार किए। एक दूसरे के प्रति युद्ध में शर्मित विष्णु जी हाँफने लगे, परंतु उस क्षण शांत होकर उन्होंने ब्रह्मा जी परमेश्वर अस्त्र चला दिया। इससे ब्रह्मा जी को बड़ी चोट लगी और उन्हें पाशुपत विष्णु जी के वक्ष तल पर आघात किया। इनके पारस्परिक आघातों से देवता लोग अत्यंत व्याकुल हो गए और उन्होंने कहा, आप दोनों ही अराजकता उत्पन्न करते हैं, अतः यह सारी सृष्टि शिव जी की है कि जिन त्रिशूलधारी की इच्छा के बिना कोई एक तिनका भी इधर से उधर नहीं कर सकता, हम लोग शिव जी के पास जाते हैं। ऐसा कहकर देवगण चंद्रशेखर महादेव जी के पास गए। महादेव जी अपनी सभा में उमा सहित मणि में सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं ने साष्टांग दंडवत कर श्री महादेव जी को नमस्कार किया। उनको नमस्कार करते देख महादेव जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया और अर्थ गंभीर वाणी में बोले, बोल शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा और विष्णु में घमंड हो गया। घमंड कैसे होया? विष्णु जी सो रहे थे जल में, और जब विष्णु जी सो रहे थे, उसने सांस लिया तो उसकी नाभि कमल में ब्रह्मा निकले। नाभि में से कमल में से निकले तो ब्रह्मा ने देखा कि मैं हो गया, तो उसने कहा कि फिर विष्णु जी बोले कि मैं कौन हूँ ब्रह्मा, और आप कौन है? उसने कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। ब्रह्मा बोले अरे उठ, अब मैं तुम्हारा पिता आया हूँ ब्रह्मा। वो बोला, तू मेरा पिता कैसे होगा, मैं तेरा पिता हूँ। वो तो उसको पिता बनावे और वो उसको पिता बताओ। वो बोला मैं बड़ा हूँ, वो बोला मैं बड़ा हूँ। वो बोला तू मुझसे उत्पन्न हुआ है, वो बोला मैं तुझसे उत्पन्न, मैं तेरा सर्वश्रेष्ठ भगवान हूँ। वो कह रहा मैं भगवान हूँ। तो उनमें परस्पर युद्ध छिड़ गया। क्यों? क्योंकि वो अपने को बड़ा बता रहा है, वो अपने को बड़ा बता रहा है। बोला मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, वो बोला मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। वो कह रहा नहीं, मैं तुम्हारा पिता हूँ। ऐसे करते करते उनका युद्ध छिड़ गया। युद्ध छिड़ते छिड़ते सारे देवी देवता इकट्ठे हो गए। बोले कि ये तो बहुत बुरा हुआ, क्यों युद्ध छिड़ा है? बोले तुम इसका निंदा है ना, शिव शंकर भगवान के पास जाके करो, वो बताओगे कि कौन बड़ा है और कौन नहीं है। तो वो सारे देवी देवता सारे मिल गए और विष्णु और ब्रह्मा भगवान शिव के पास आए और उससे आकर गंभीर वाणी में बोले, क्या बोले? बोल शंकर भगवान की जय।
श्री महादेव जी बोले, है पुत्रो, तुम कुशल से तो हो। मैंने सुना है कि ब्रह्मा और विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं और तुम लोग बड़े दुखी हो। अच्छा, तो मैं अपने गणों के साथ चलता हूँ, तुम भय न करो। यह कहकर शिव जी उनके साथ चले गए। शिव जी उनके साथ हो लिए कि उनका युद्ध छिड़ जाए, मैं चलूँ, मैं देखूँ, हाँ, मैं, तुम भय न करो। यह कहकर शिव जी ने अपने 100 गणों को वहाँ चलने की आज्ञा दी। साथ ही स्वयं अपने भद्र रथ पर आरूढ़ हो चलने को तैयार हुए। देवताओं सहित इंद्र भी उनके साथ हुए। वहाँ पहुंचकर शिव जी आकाश मंडप में बादलों में छिपकर ब्रह्मा विष्णु का युद्ध देखने लगे। शिव जी ने देखा ब्रह्मा और विष्णु परस्पर एक दूसरे का वध की इच्छा से माहेश्वर और पाशुपात अर्थ का प्रयोग कर रहे हैं। जिनके प्रयुक्त होते ही त्रिलोक का भस्म हो जाता है। तब प्रलय के इस रूप को देखकर निष्कल शिव जी से रहा न गया और उनका युद्ध शांत करने के लिए माँ अग्नि के तुल्य एक स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच में जा खड़े हो गए। जब वो युद्ध कर रहे थे दोनों, ब्रह्मा और विष्णु, बड़ा भयंकर युद्ध था। भगवान शंकर गए और उन्होंने बादलों में छिपकर उनका युद्ध देखा। फिर भगवान देखते रहे, फिर उनसे शिव जी भगवान से रहा नहीं गया, शिव शंकर से, और उनके बीच में एक आग का खंबा बनाकर उनके बीच में जाकर खड़े हो गए। फिर तो उस माँ अग्नि के प्रकट होते ही अस्त्र स्वयं शांत हो गए। अस्त्रों के शांत होने पर उस अद्भुत दृश्य को देखकर ब्रह्मा और विष्णु परस्पर कहने लगे कि यह इंद्राती अग्नि स्वयं स्तंभ क्या है, हमें इसका पता लगाना चाहिए। ऐसा निश्चय करके दोनों वीर उसकी परीक्षा के लिए बहुत ही शीघ्र वहाँ से चले। भगवान विष्णु ने सूअर का रूप धारण किया और उसके मूल को देखने के लिए नीचे चले गए। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर ऊपर को गमन किया। विष्णु जी पाताल में बहुत दूर चले गए, परंतु तब का उन्हें कुछ भी पता न चला। तब वह फिर युद्ध भूमि में लौट आए। उधर ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा। उन्हें विश्वास हो गया कि हमने स्तंभ का अंत देख लिया। वे केतकी का फूल लिए विष्णु के पास आए। विष्णु जी ने उनका चरण पकड़ लिया। तब ब्रह्मा जी के छल को जानकर ईश्वर को वहाँ तत्क्षण प्रकट होना पड़ा और विष्णु जी ने उनका भी चरण पकड़ लिया। विष्णु की मानता से ईश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, विष्णु तुम बड़े ही सत्यवादी हो, अतः मैं तुम्हें अपनी समानता प्रदान करता हूँ। बोल शंकर भगवान की जय। जब भगवान शिव शंकर एक स्तंभ का अग्नि का रूप लेकर उनके बीच में खड़े हो गए तो उन्होंने देखा कि ये क्या है, इसका तो हमने पता लगाना चाहिए। तो विष्णु ने तो सूअर का रूप बनाकर पाताल लोक में चले गए और भगवान वो ब्रह्मा ने अंश का रूप बनाया और ऊपर की ओर चला गया। विष्णु भगवान बहुत दिन तक पाताल में घूमते रहे, उनको कुछ नहीं मिला। और ब्रह्मा जब ऊपर गया आसमान में, ऊपर चलता गया तो उन्होंने एक केतकी का फूल देखा। वो केतकी के फूल को लेके बोला, मैंने तो इसका सिर मोड़, ये इसकी जड़ पकड़ ली, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है, और आगे विष्णु को दिखा दिया कि ये रहा जड़। तो विष्णु ने कहा, तुम है ब्रह्मा, तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम ही बड़े हो, सत्यवादी हो, तुमने ये इसका अंत देख लिया, मैं तुम्हें अपना ईश्वर मानता हूँ। लेकिन वो केतकी का फूल, उसका अंत थोड़ी था, वो तो शिव भगवान थे, तो वो तो छल हुआ, एक बार माने छल ही किया था कि केतकी का फूल लाकर उसका वो जड़ बता दी। बोल शंकर भगवान की जय। आगे अब भगवान शिव शंकर ब्रह्मा का अभिमान भंग करेंगे कि तूने छल कपट क्यों किया, और केतकी को भी दुत्कार देंगे कि आज से तू मेरी पूजा के लायक नहीं होगा। एक केतकी का फूल चढ़ को छोड़कर हर एक फूल चढ़ेगा मेरे ऊपर, लेकिन केतकी का फूल को मैं त्यागता हूँ। बोल शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा का अभिमान भंग। श्री नंदिकेश्वर जी बोले, तब महादेव जी ने ब्रह्मा पर क्रोधित हो अपनी बहू के मध्य से भैरव नामक एक शक्ति प्रकट की, जिसने नमस्कार कर उनकी आज्ञा मांगी। शिव जी ने आज्ञा दी, तुम अपनी लपलपाती तलवार से ब्रह्मा की पूजा करो। यह आज्ञा पाते ही श्री भैरव जी ने ब्रह्मा के सिर के केस जा पकड़े। ब्रह्मा थर थर कांपने लगे। भैरव जी ने शीघ्र ही ब्रह्मा का मिथ्याभाषी 5वां सिर काट डाला।
फिर उन्होंने उनके और सिरों को भी काट लेना चाहा। ब्रह्मा जी भैरव के चरणों में गिर गए। यह देख विष्णु जी ने अक्षु त्यागते हुए बालकों के समान शिव जी के चरणों का आश्रय लिया। और हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की कि प्रारंभ में आपने कृपा करके इन्हें 5 सिर प्रदान किया थे, अतः इन्हें क्षमा कर प्रसन्न हो जाइए। शिव जी की आज्ञा से भैरव ने ब्रह्मा को छोड़ दिया। फिर वे एक सिर कटे ब्रह्मा से बोले, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरताओं के लिए छल किया, अतः अब तुम संस्कार स्थान और उत्सव से विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी ने शिव जी को है स्वामीन है वर्द कहकर अपना 5वां सिर मांगने लगे। ईश्वर ने कहा, अराजकता के भय से मैं विश्व स्थिति को बिगड़ देने दूंगा। है पुत्र, जो अपराधी है उन्हें तुम दंड दो, लोक मर्यादा का पालन करो। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि अब आज से तुम गणों के आचार्य हुए, वही तुम्हारा सत्कार होगा। कोई भी यज्ञ तुम्हारे बिना पूर्ण न होगा। ब्रह्मा जी से कहकर ईश्वर उस केतकी के पुष्प से बोले, रे मिथ्याभाषी केतक दुष्ट, तू भाग जा, तू मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिव जी के गणों ने उसे दूर भगा दिया। केतकी शिव जी की प्रार्थना करने लगा और उसने कहा कि है नाथ, कुछ तो सफल कीजिए, मेरे पापों को दूर कीजिए, भला आपकी कृपा से क्या दुर्लभ है। शिव जी ने कहा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, हम तो तुम्हें नहीं स्वीकार करेंगे, परंतु तुम मेरे भक्तों के योग्य है और इस प्रकार तेरा भी जन्म सफल होगा। जो जहाँ मेरी मंडप रचना होगी उसका सिर मोड़ तू ही होगा। ईश्वर केतक ब्रह्मा और विष्णु पर कृपा कर देवताओं में आए। देवताओं ने उनकी यथोचित पूजा की। शिव जी अपनी शोभित सभा में जा बैठे। बोल शंकर भगवान की जय। शिव जी का ज्ञानोपदेश। श्री नंद किशोर जी बोले, हे महर्षि सनत कुमार जी, अब ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़े शिव जी के अगल बगल में जा बैठे और उनकी पूजा की। पुण्य ब्रह्मा विष्णु ने पूजी शिव जी प्रसन्न हो उनसे बोले, है वत्स, ऐसे महान दिनों में तुम्हारी पूजा से मैं संतुष्ट हुआ, अतः अब आज से इस दिन का नाम शिवरात्रि नाम से प्रसिद्ध होगा, जो मेरी प्रिय तिथि होगी। इस शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंगेश्वर शिव की पिंड की पूजा करेगा वह सृष्टि विधायक होगा। यदि कोई जितेंद्रिय और निराकार रहकर 1 वर्ष निरंतर मेरी पूजा करेगा वह तो बड़ा तपस्वी है, किंतु जो एक दिन शिवरात्रि की मेरी तिथि पर प्रपंच रहित हो मेरी पूजा करेगा वह उसके ही समान होगा। क्योंकि जैसे चंद्र दर्शन से समुद्र उमड़ता है, वैसे यह दिन भी मेरी भक्ति को उमाड़ने वाला है। मेरा स्तंभ जो मैं पहले प्रकट हुआ लिंग रूप अद्रा नक्षत्र है। यदि कोई अगर मैं अद्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरे रूप का मेरे वेद लिंग के ही दर्शन करता है, वह मुझे मेरे प्रिय कार्तिक से भी अधिक प्रिय लगता है। इस पुनीत दिन में दर्शन से ही महाफल प्राप्त होता है और पूजन फल तो वाणी से नहीं कहा जा सकता। इस समर स्थान में जहाँ मैं लिंग रूप में प्रकट हुआ हूँ, इसका यही नाम होगा और यह पूजन के समय छोटा हो जाएगा। यह भक्ति मुक्तिदायक होने के साथ ही दर्शन स्पर्श और ध्यान अवगन से मुक्ति देने वाला है। शिव में इसका नाम अरुणाचल होगा और यहाँ शरीर छोड़ने वाला जो मुक्ति प्राप्त होगी जो इस लिंग में मुझे परमेश्वर लिंगेश्वर की पूजा करेंगे, उन्हें सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, स्वराष्टि और सायुज्य 5 प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी और आप सब भी अपने इष्ट को प्राप्त करेंगे। फिर तो ब्रह्मा विष्णु युद्ध में जितनी सेना मारी गई थी उन सबको शिव जी ने अमृत बरसाकर जीवन दान प्रदान किया और उन दोनों की परस्पर शत्रुता को यह कहकर समाप्त किया कि मेरे सफल और निष्फल 2 स्वरूप है, जैसा और किसी का नहीं, और इसलिए कोई और ईश्वर नहीं हो सकता। हमारा एक तो सतत लिंग रूप है और दूसरा निष्कल सगुण रूप ईश्वर है। ये दोनों ही रूप सिद्ध हैं। बड़ा आचार्य कि तुम लोगों ने अज्ञानवश अपने को ईश्वर मान लिया था,
उसे ही दूर करने के लिए मुझे संग्राम भूमि में आना पड़ा। अब अभिमान त्याग कर मुझे ईश्वर में भक्ति करो। मेरी प्रसन्नता से लोक में सभी पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं। मैं ही परम ब्रह्म हूँ और मेरी ही सब कलाएं हैं जो निष्फल रूप से दृष्टिगोचर हो रही है। मुझ गुरुदेव के वाक्य की सर्वदा तुम्हारे लिए प्रमाण है। तुम्हारी प्रीति देखकर ही मैंने कहा है, मैं सगुण निर्गुण दोनों ही हूँ। यह सब कुछ मेरा है और ब्रह्म ज्ञान देने के लिए ही मैं निष्कल रूप से प्रकट हुआ हूँ। मेरा यह निष्कल तत्व ही ब्रह्म का बोध करावेगा, जिससे मेरा आत्मिक संबंध है। लिंग और लिंग के अभेद से यह नित्य ही पूजनीय है। जो मेरे इस लिंग रूप की स्थापना करता है, वहाँ मैं अप्रतिष्ठ रूप से में रहता हूँ। मेरा लिंग रूप प्रधान और वेद रूप गौण लिंग के भाव से वेद सहित भी वह स्थान क्षेत्र नहीं होता। बोल शंकर भगवान की जय। जब ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध हुआ तो वो स्वतम उन्होंने खड़ा किया और वो एक ब्रह्मा विष्णु ऊपर और विष्णु नीचे और ब्रह्मा ऊपर गए थे। तो उन्होंने आकर वो केतकी का फूल लाए, बोले विष्णु उनके चरणों में लौट के ब्रह्मा के में। तभी वो भगवान शिव प्रकट हुए, बोले तू ब्रह्मा ये अभिमान हो गया तेरे में और तू छल कर रहा है, और केतकी के फूल को भी दूध काट दिया। तो फिर उनके बीच में भगवान शिव ने अपना लिंग दिया उनका। उन्होंने लिंग की जो स्तुति की, उनका वर्णन किया, उनकी पूजा की, तो भगवान प्रसन्न हो गए। और पहली बार जब भगवान शिवलिंग की पूजा हुई उस दिन का नाम पड़ा महाशिवरात्रि, जिसमें ब्रह्मा और विष्णु ने दोनों ने सबसे पहली बार शिवलिंग की पूजा की थी। उसका नाम महाशिवरात्रि पड़ा। महाशिवरात्रि तो वहाँ एक महाशिवरात्रि में भोले और पार्वती की शादी हुई थी, और एक महाशिवरात्रि में भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने शिवलिंग की पहली बार पूजा की थी। बोल शंकर भगवान की जय। दो शिवरात्रि, हाँ दो, एक फागण की और एक सामण में। और सामण वाली में तो इसका फागण वाली में ब्याह हुआ था। और इस शिवरात्रि जो यह होगी, इसमें ब्रह्मा और विष्णु ने पहली बार शिवलिंग की पूजा की थी, जो सामण में शिवरात्रि आया, महाशिवरात्रि। बोल शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा विष्णु को उपदेश। यह सुनकर ब्रह्मा और विष्णु ने कहा कि है प्रभु, स्वर्गादि पंचकर्ता का लक्षण हमको सुनाइए। श्री शिव जी बोले कि मेरे सारे कार्य ज्ञान ग्रह है, तथापि सुनो है पुत्रो, एक सृष्टि, दूसरी स्थिति, तीसरा संसार, चौथा तिरोभाव, पांचवा अनुग्रह, ये मेरे पांच कृत्य जगत में नित्य सिद्ध है। इसमें संसार के आरंभ का नाम सगर, उसके रखने का नाम स्थिति, नष्ट का संगार, अदल बदल का तिरोभाव, और संसार या सड़क से मुक्त होने का नाम अनुग्रह है। यही मेरा पंचकर्ता है। इन्हीं कर्मों के द्वारा मैं संसार का संचालन करता हूँ, और इसमें जो सर्वदा मुझ में स्थित रहता है वही मुक्त है। इस पंचकर्ता चलाने के लिए मेरे 5 मुख है। चारों दिशाओं में चारों मुखों के मध्य में 5वां मुख है, जिसे विद्वान जानते हैं। वत्सो, तुम दोनों ने अपनी तपस्या से सृष्टि और स्थिति इन दोनों कृत्यों को प्राप्त किया है। ऐसे ही रुद्र और महेश्वर ने भी संगार और तिरोभाव ये 2 कृत्य प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नाम वाला 5वां कृत्य कोई भी न पा सका, और यह अति प्राचीन होने से तुम दोनों अपने उस कर्म को भूल गए, परंतु रुद्र और महेश नहीं भूले। तब तुम्हारे भूलने की सृष्टि की स्थिति के लिए रूप वेश, कर्तव्यवान तथा आयुधि सबको मुझे अपने योग्य संग्रह करना पड़ा, क्योंकि तुम्हें मूर्खता आ गई, और महेश ने दान और रूप दोनों का संरक्षण किया। अब यदि तुम चाहते हो तो मेरा ओमकार नाम का मंत्र अब से जपो, जिसके ताप से तुम्हें अभिमान उत्पन्न हो। श्री नंदीकेश्वर जी कहते हैं कि उमा सहित शिव जी ने उत्तर की ओर मुख करके ब्रह्मा और विष्णु को इस मंत्र का उपदेश दिया। तब ब्रह्मा और विष्णु ने देवादिदेव महादेव जी से हाथ जोड़कर कहा कि यह सर्वेश आपको नमस्कार है।
है संसार के रचयिता, है पांच मुख वाले, आपको प्रणाम है। जब इस प्रकार की स्तुति कर दोनों ने गुरुदेव शिव जी को नमस्कार किया, तब महादेव जी बोले कि है पुत्रों, मैंने तुमसे सभी तत्वों का वर्णन या मंत्र बतला दिया है, जिसको जब कर मेरे स्वरूप को प्रत्यक्ष जान सकते हो। मेरा बतलाया हुआ यह मंत्र भाग्य विधायक और सब प्रकार के ज्ञान का देने वाला है, और इसे मार्गशीर्ष की अर्धावली चतुर्दशी को में जपता है, और यदि अद्रा सूर्य गति की होती है तो इस एक ही मंत्र का जाप करोड़ गुना हो जाता है। इसमें प्रातः संध्या समय मेरा दर्शन भी उक्त फल देता है। मेरे लिंग सतम और वेद मूर्ति इन्हीं दोनों का पूजन करना उत्तम है। ओमकार मंत्र से लिंग और पंचाक्षर शिवाय नमः मंत्र से बेर का मूर्ति का पूजन करना योग्य है। ऐसा करने से मेरा पद सुलभ हो जाता है। ब्रह्मा और विष्णु को ऐसा उपदेश देकर शिव जी भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। बोल शंकर भगवान की जय।